हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमारा जो ये क्वेश्चन है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। इससे पहले एक चैप्टर एक लेक्चर बना चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो हमारे विषम पूर्णांक है वो 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, देखिए कल वैसे हम लेक्चर में बता चुके हैं, आज एक बार और देख लीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। ठीक से क्या कहता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां आर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर और बी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी तुलना अगर इससे करते हैं तो ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, 6, और क्यू की वैल्यू क्यू ही है कि इसमें दिया है क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, और आर की वैल्यू कितनी है, 1 3 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आर की वैल्यू देखिए बी से छोटी होती है, यानी कि आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 0 1 2 और 3 4 5, और बी की वैल्यू कितनी है, बी बराबर 6। ठीक है, इसको हमें कैसे मिला, क्योंकि आर की वैल्यू किससे बड़ी होती है, सॉरी आर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर और बी से छोटी, यानी कि क्या, भाजक से छोटी होती है। भाजक हमारा कितना है, 6। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर बराबर 0, हाँ आर बराबर 0 एवं बी बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, सम प्राप्त होता है कि विषम प्राप्त होता है, देखते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 रखते हैं ए में, तो ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू। ठीक है, बी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू क्यू ही रहेगी, इसमें दिया है क्यू धनात्मक पूर्णांक है। आर की वैल्यू कितनी है, 0, तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 6। 6 क्या है, 2 से विभाज्य है, यानी कि ये क्या हुई, ये सम है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर अब क्या रखेंगे, समीकरण 1 में आर बराबर 1 और बी बराबर 6 रखने पर क्या रखते हैं, समीकरण सभी पर ये प्रयोग कर जाएंगे कि अगर कोई भी विषम पूर्णांक के लिए ये रूपका है कि नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 1 में, 1 में, 1 में क्या रखने पर, आर बराबर 1 और बी बराबर 6 रखने पर। ठीक है, पुनः, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। देखिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये क्या है, विषम है, यानी कि आर के वैल्यू 1 के लिए और बी की वैल्यू 6 के लिए ये क्या है, विषम प्राप्त होता है, यानी कि विषम पूर्णांक के लिए ये वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि हमें ये तो मिल गया। और क्या होंगे, अब पुनः जितनी वैल्यू यहाँ पर आर की निकाले हैं इन सभी को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, फिर देखेंगे कि ये इतना प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता। ठीक, पुनः समीकरण 1 में, 1 में आर बराबर 2 और बी बराबर 6 रखने पर, ठीक है,
रखने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 2, ये तो 2 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए ये क्या है, ये एक हमारा सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फिर से रखते हैं r बराबर कितना, 3 रखने पर। ठीक है, r बराबर 3 रखने पर पुनः समीकरण एक में r बराबर 3 b बराबर 6 रखने पर तो कितना प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस 3। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब ये भी मिल गया ये। अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 3 तक हो गया, अब चौथा रखते हैं। पुनः समीकरण एक में r बराबर 4 और b बराबर 6 रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है। देखिए ये भी 2 से कट जाता है तो ये क्या हो गया, ये सम हो गया। ठीक है, अब देखिए पुनः समीकरण एक में r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 और b बराबर 6 रखने पर, ठीक है, b बराबर 6 रखने पर तब क्या होगा, तब हमें मिल जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए हमारा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो विषम पूर्णांक है वो हमेशा ये इस रूप का हमें मिला, तो हम ये लिख देंगे सभी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये इस रूप का होता है। ठीक है, ये लिख देंगे सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 नहीं, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये लीजिए, ये सिद्ध हो गया कि रूप का होता है। देखिए हमने जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक रखे थे उसमें रखने पर ये इस रूप का हमें ये मिल गया, इसलिए ये क्या हो गया, हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को। ठीक है, दोनों समूहों का समान संख्या वाले जो समूह होंगे तो उनकी संख्या क्या होगी, समान होगी, वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए इसमें अधिकतम संख्या पूछा है, यानी कि हमारा क्या एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, देखिए करते हैं। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या निकालनी है, तो इसको सबसे पहले कर ले भाग विधि से भाग। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या कितनी है 616 और प्रत्येक समूह में कितनी संख्या होनी चाहिए 32, तो 32 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 32 के 32। ठीक है, कितना आया इसमें 11 में 9, 11 में 2 गई 9 और 5 में 3 गई 2, 6, तो कितनी बार में जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो कितना आया 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28, तो कितना आ गया 16 में 8 गई 8। ठीक, कैंसिल, तो कितना, अब देखिए ये क्या है 8 आया, 8 क्या है 32 से छोटा है और यहाँ तारा लेने के लिए भी कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे भाज्य और इसे बना देंगे भाजक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32, तो कितनी बार में जाएगा 8 चौक 32। ठीक, ये हो गया सॉल्व, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। ठीक है, जो समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कर ले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, देखिए ए क्या है हमारा 616, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 32, कितनी है 32, और भागफल कितना आया था हमारा 19 और शेषफल कितना आया था 8। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, अब हमारा भाज्य क्या बन गया 32। ठीक है, और भाजक क्या है 8 और भागफल कितना है 4 और r की वैल्यू यानी शेषफल कितनी आई 0। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि r इक्वल टू 0, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो समान, अब आंसर कैसे लिखेंगे, समान स्तंभों वाले समान स्तंभों वाले जो उसमें सेना में मार्च कर रहे हैं। ठीक है, की अधिकतम संख्या बराबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, इसे इरेज कर दे पहले। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चौथा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग
धनात्मक पूर्णांक दिए होगा जो हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें प्रश्न से क्या पता चला, प्रश्न की से हमें ये पता चला कि धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, माना, अब इसमें लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है। और क्वेश्चन से क्या पता चला, जो हमारा भाजक की वैल्यू, भाजक या b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, ठीक है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से यानी कि 3 से छोटी होगी, ठीक है। तो 3 से छोटी यानी कि 0 तो है ही, तो 1, 2, बस इतने ही होंगे। आइए अब चलते क्वेश्चन की ओर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r बराबर 0 और b बराबर क्या रखने पर, b बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q+0। अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे 9q स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे हम, m, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, एक तो सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। अब एक दूसरा सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा r की वैल्यू 1 और b बराबर 3 रखने पर, ठीक, रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q+r, सॉरी 3q+r, r की वैल्यू 1 है तो 1 रख दें। तो अब क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा तो फिर से हमें ऑब्वियसली इसमें दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिख दे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना प्राप्त होगा हमें, देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाए, देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर कितना होता है। a स्क्वायर बराबर होता है, इसमें a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है यानी 2 × 3q × 1 हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। आगे a स्क्वायर बराबर, अब इसमें दोनों में से 9 कॉमन, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, लिखते हैं 3 इंटू कितना हो जाएगा 3q² प्लस 2q और कोष्टक क्लोज कर देंगे 2q कोष्टक क्लोज प्लस 1। ठीक है, तो a² बराबर इसकी वैल्यू मान लेते हैं m, तो 3m प्लस 1 यहाँ पर साइड में लिख देते हैं m बराबर 3q² प्लस 2q। ठीक है, तो लिखे दे रहे हैं। अब देखिए ये दोनों प्रूव हो गए हैं। ठीक है, अब हमें और आवश्यकता नहीं, इसमें x माने थे तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। ठीक है, a क्या है, ठीक है a या q मान लेते हैं, q माने हैं वैसे इसमें तो q मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। अब यहाँ पर भाषा बनाकर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, a² बराबर 3q प्लस 1² हो गया है। अब भाषा देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो भाषा किताब के हिसाब से ही बनाएंगे। अगर किताब के हिसाब से नहीं बनाते तो फिर दिक्कत हो जाती है। किताब में लिखा है दूसरा, आप लिख रहे हैं दूसरा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये सिद्ध हो चुका, हमें यही सिद्ध करना था क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसे इरेज कर देते पहले, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इरेज कर दे इससे पूरा। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सॉरी, ये तीसरा और पांचवा क्वेश्चन है। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था। तब b बराबर 3, r बराबर 0 1 2 3, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो r की वैल्यू हमें 0 1 2 लेना है, तो b की वैल्यू 3 ही लेंगे, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, b से छोटी और 0 से बड़ी, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? ए बराबर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू 3 रख देंगे इसमें, आर की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें? ध्यान दीजिएगा इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा है, ठीक है, तो दोनों पक्षों में यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर, पहले 0 जोड़ देते हैं तो 3 ही आएगा इसमें, अब दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा है, लिखे दे रहे हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। का घन करने पर तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का होल्ड क्यूब। अब होल्ड क्यूब करेंगे तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3 3 9 27, 27 क्यूब, ठीक। अब इसमें से क्या कर लेंगे? 9m के रूप का लिखना है तो 9 इंटू 3q का होल्ड क्यूब, ठीक। अब इसे लिख दे, इसे मान लें m, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, और साइड में लिखे दे रहे हैं m बराबर क्या है? 3q का क्यूब, ठीक। अब एक तो सिद्ध हो चुका है 9m के रूप का होता है, अब दूसरा देखते हैं 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पहले b बराबर 3, हाँ b बराबर 3, r बराबर 2 रखेंगे इसमें। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? r बराबर 1, b बराबर 3 रखने पर ए बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, फिर से दोनों पक्षों को होल्ड क्यूब करने पर, ठीक है। वे थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गई है, देखिए थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, मैं फिर से इसे रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ये जो धनात्मक पूर्णांक हमारे निकल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का है कि नहीं। अब देखिए ये हमें धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है। अब देखिए हमें r की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें क्वेश्चन से पता चलता है कि r की वैल्यू 0, 1 और 2 लेना है। अगर 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 8 का अगर घन निकालना है, घन मूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 और 1 2 लेना है, तो r की वैल्यू अगर 0, 1, 2 लेंगे तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि b की वैल्यू, देखिए r से सॉरी तो देखो हमें क्या करना है, b की वैल्यू किससे लेनी है? r से बड़ी लेनी है, ठीक है, और 0 से बड़ी भी होनी चाहिए, r से बड़ी होनी चाहिए b की वैल्यू। तो r अधिकतम कितना है इसका? 2 है, तो इसकी b की वैल्यू कितनी लेंगे? 3 लेंगे, तो इससे ये पता चला। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए अब क्या रखते हैं, b बराबर 3 रखते हैं, r बराबर 0 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में? a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर कितना आया? 3q। अब धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा है कि 9m के रूप का होता है या 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो इसका घन कर दिए हम, तो क्या आया? a क्यूब बराबर 27 क्यूब। अब a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। अब इसका हमने खंड कर दिया, तो 9 इंटू 3 क्यूब, अगर इसका गुणा कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या मान लिए? m, तो a क्यूब बराबर 9m हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? 9m तो सिद्ध हो गया, अब क्या करना है? 9m प्लस 1 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना है। तो अब आगे चलते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या? दोनों पक्षों का घन करने पर
दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, ए क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल्ड क्यूब। अब a प्लस बी का होल्ड क्यूब का सूत्र क्या होता है, यहां देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब आगे चलते हैं इसमें, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब, अब 3 क्यूब का होल्ड क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab होता है, यानी 3 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9 त्रिया 27। ठीक है, तो 27 क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, अब इसको 3 त्रिकाई 9 क्यूब। ठीक है, अब 1 क्यूब को लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो इंटू कितना आ गया 3 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू, अब इस धर पूरे का प्लस 1 क्यूब का कितना हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या होगा हमारा, a क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यूब, फिर यहाँ पर 9 क्यूब। अब इसमें क्या कर देंगे, इसको पूरे को इसी रूप में लिखते, कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या कर लेंगे 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब, या 9 का गुणा कर दे इसमें, चलो ठीक है 9 का गुणा किए, 9 क्यूब का गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 9 क्यूब और प्लस 1, ये लीजिए प्लस 1 हो गए। अब इसमें से क्या कर ले 9 कॉमन कर ले, क्योंकि 9 कॉमन हो रहा है। ए क्यूब बराबर 9 इंटू कितना आ जाएगा 9 3 27, हाँ 3 क्यूब का होल्ड क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा क्यूब बराबर प्लस 1। अब इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे हम m, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया 9m प्लस 1, यहां पर लिख देंगे, क्योंकि m बराबर क्या माने हम 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमारा आंसर आ गया है। हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 के रूप का होता है। और एक और सिद्ध करना है 9m प्लस 2 का, तब इसी की जगह हम क्या कर देंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, प्रमेय से। अब क्या रखेंगे r बराबर 2 b बराबर 3, तो a बराबर क्या बन जाएगा हमारा 3 क्यूब प्लस 2। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल्ड क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अब इसी को अगर 3 क्यूब प्लस 2 का होल्ड क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा लगभग, तो हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं 27 क्यूब का होल्ड क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab होता है, 3 3 9 दूनी 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, अब इसको इस 8 को लास्ट में लिख देंगे, 18 क्यूब का अंदर इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब देखिए पूरे में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। a बराबर क्यों, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 के रूप का इसे सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब
प्लस 8, ये लास्ट में वैसा ही, क्योंकि इतने से हम 9 कॉमन लिए हैं, इधर नहीं, ठीक। तो a क्यूब बराबर इतना मान ले हम m, तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ये लीजिए सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है? घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए हमारा प्रश्नावली 1.1 सॉल्व हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम बताएंगे आगे HCF LCM कैसे किया जाता है सूत्रों के प्रयोग द्वारा, ठीक है। गुणनखंड भी बताएंगे जो अगले चैप्टर में है, ठीक है। तो यहीं से आज विराम देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम जैसे भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन या जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।